तो उन्होंने जब आर्य समाज बनाया तो आर्य समाज इसलिए नहीं बनाया था कि ये कोई एक अलग से एक संप्रदाय बन जाएगा किसी समाज का, नहीं, एक वैश्विक दृष्टिकोण दिया और आप 10 नियम उठाओ। 10 नियमों में आर्य समाज का निचोड़ आ जाता है। पहला नियम वो सीधा सीधा यही कहते हैं, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर है। एक परमेश्वर, एक ईश्वर, एक ईश्वर की अवधारणा ऋषि दयानंद की, और उसके बाद इसी एक ईश्वर की अवधारणा इस्लाम के मोहम्मद हजरत ने मानी, ईसा मसीह ने मानी और सब ने मानी। सारा हिंदू समाज इस तरह से बहुदेवतावाद में उलझ कर मुख्य ईश्वर से अलग हट गया और इन दायरों में उलझ गया। ऋषि दयानंद ने कहा ये गलत है, इस चीज़ में अगर हम फंस जाएंगे तो हम मार्ग से भटक जाएंगे, मार्ग हमारा छूट जाएगा, रास्ता हमारा उस एक ईश्वर का है और हम उससे बट रहे हैं। तो उन्होंने, स्वामी दयानंद जी ने अपने विचार सबके लिए बराबर रूप में कहे, ये उनके दिमाग में एक स्पष्ट बात थी और उन्होंने उतने उदारता से आर्य समाज के 10 नियम बनाए। ईश्वर एक, उसका क्या स्वरूप है, कैसा है वो ईश्वर, तो दूसरे नियम में 21 विशेषण लगा दिए, जिसमें सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, सर्वेश्वर, सर्वाधार आदि जो लिखे हैं, अजर अमर अभय नित्य आदि, वो उनके गुण हैं कि इन गुणों से संपन्न जो शक्ति है वही ईश्वर है और वो निराकार है। आकार अगर हम उसको दे देंगे तो आकार वाली चीज़ एक जगह पर रहेगी और एक जगह रहेगी तो उसी जगह की व्यवस्था वो कर सकती है, बाकी जगह की नहीं कर सकती, उसको फिर दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी। परमात्मा को इस धरती, इस दुनिया को बनाने में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई अवतार नहीं आया उसकी मदद करने के लिए। ईश्वर ने स्वयं, हम जैसे इसको उठाते हैं ना हाथ को, अगर इसकी प्राण शक्ति खत्म हो जाएगी तो उठाएंगे। ईश्वर तो स्वयं इस सृष्टि के अंदर व्याप्त था, उसने ही हर चीज़ को उठा उठा करके सेट कर दिया। इसी प्रकार से ईश्वर की सत्ता जो थी उसको स्वामी दयानंद ने जब इस रूप में माना तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब का उपकार होना चाहिए, वो होगा एक ईश्वर से जुड़ने से, उस ईश्वर के स्वरूप को मानने से, और उसका जो ज्ञान है जो प्रारंभ में ही दिया, जब कुरान नहीं थी, जब बाइबल नहीं थी, जब कुछ भी नहीं था, तब वेद था और वो वेद ही मनुष्य मात्र का सहायक बना ज्ञान के रूप में। उस परमात्मा का ज्ञान क्या है? वेद, उसको पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आप सब लोगों को ये भी थोड़ा सा स्पष्ट होना चाहिए कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म लिखा है स्वामी जी ने। अब यहाँ थोड़ा सा भ्रांति हो जाती है क्योंकि आर्य का मतलब रूढ़ में हम ये मानते हैं आर्य समाजियों का धर्म है, हमारा तो है नहीं। यही तो कहेगा कोई आदमी, भाई तुम पढ़ो, तुम्हारे लिए कहा स्वामी दयानंद आर्यों का धर्म है। किंतु आर्य कोई नस्ल नहीं है, आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य एक गुणवाचक शब्द है। री गतव धातु से बना है संस्कृत के अंदर। इसका मतलब है गतिशील, श्रमशील, मेहनत करने वाला, पुरुषार्थ करने वाला, दानशील, परोपकारी, धर्मात्मा, सदाचारी, परोपकारी, ये जो गुण जिसमें होते हैं वो आर्य है, वो श्रेष्ठ है। और मेरे स्वामी दयानंद जी ने परमात्मा का ज्ञान, वेद, परमात्मा के ये गुण, परमात्मा की ये शक्ति कि वो सारा ज्ञान और ये पदार्थ ज्ञान ये सब उसकी वजह से है। और फिर चौथा, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सदा उद्यत रहना चाहिए। ये बात भी समझने की जरूरत। 2 अर्थ हैं इसके। नंबर 1, वेद का तीसरा जो नियम है तो वेद का ज्ञान है, परंतु वेद में गड़बड़ हो गई। बीच के काल में आकर कुछ विद्वानों ने, विदेशी विद्वान भी थे और भारत के भी विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे, उनको पैसे से खरीद कर, ख़ास तौर पर जिसमें मैक्स मुलर को कहते हैं, मैक्स मुलर को बाकायदा 25 लाख रुपए की राशि देकर तय किया कि तुम संस्कृत पढ़ करके वेद का भाष्य करो। कीथ को कहा, मैकडोनल्ड को कहा, जो यूरोपियन विद्वान थे, कि इस वेद के अंदर कुछ देखो क्या है। तो ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के नियमों में ये जो लिखा ना, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, किंतु सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सदा उद्यत रहना। सत्य को ही मानना, कभी असत्य को मान बैठो तो सारा अनर्थ हो जाएगा। ये वेद के इस अर्थ के साथ जुड़ा हुआ अगला वाक्य दिया है। और व्यक्तिगत जीवन में भी सत्य को ग्रहण करो, असत्य को हमेशा
छोड़ दो। अगर गलती से हमने कोई चीज़ हमने मान रखी है और वो सत्य नहीं है, छोड़ दो जब भी ज्ञान हो जाए। जैसे अंधेरे में किसी भी चीज़ को कोई बढ़िया खार पड़ा है, कफ पड़ा है और चमक रहा है रात की चांदनी में, और उसको बढ़िया एक जेम समझ करके, हीरा समझ के उठा ले आदमी और कफ में हाथ धस जाए तो उसको फेंक दो। या रात के अंधेरे में रस्सी जो है पड़ी है, वो क्या कहते हैं, सांप के रूप में समझ के उसको उठा लो तो फेंक दो। कहने का मतलब है कि अगर अज्ञान हो भी गया है तो उसको समझ आने के बाद छोड़ देना चाहिए। दो अर्थ इसके यहाँ पर है। पांचवा नियम भी व्यक्तिगत जीवन तक है, किंतु छठवां, उसमें सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को जान करके करने चाहिए। छठवां जो नियम है ये मेन ऑब्जेक्ट है, मुख्य उद्देश्य छठे नियम में है आर्य समाज का। ये पहले जो जानकारी के लिए है कि एक ईश्वर है, उसका ऐसा स्वरूप है, उसका ये ज्ञान है, उस ज्ञान को मानने की ये कसौटी है, सत्य को ही मानना, गलत को नहीं। और व्यवहार में सत्य का व्यवहार और जो है जांच पड़ताल करके सबका व्यवहार करें। परंतु मुख्य उद्देश्य क्या है? वो है संसार का उपकार करना इस समाज का। यहाँ ऋषि दयानंद का व्यक्तित्व और ऋषि दयानंद की ये धारणा, जागतिक जो उनका दर्शन था, अर्थात यूनिवर्सल जो सिद्धांत था कि वेद सब के लिए है, वो बाद में किस मजहब में किस देश में हो गया ये सवाल नहीं है, वेद सबके लिए बराबर है, उन सबों के लिए ही आर्य समाज काम करे। कितनी बड़ी बात! दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह पाया कि औरों की भी उन्नति में वो अपनी उन्नति समझने की बात करे। स्वामी दयानंद कहते हैं संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात इसलिए लगा दिया कि अभी बाद में कुछ और चीज़ें जोड़ी जाएंगी इसमें। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना पूरे संसार का। यहाँ पर ये जो आरोप है कि भाई जो सांप्रदायिकता का, स्वामी दयानंद पे ये नहीं लगता। वो बहुत ऊंचे विचार और ऊंचे दृष्टिकोण के महापुरुष थे। उन्होंने पूरे विश्व को अपना एजेंडा बनाया, पूरे विश्व को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और सबके उपकार की बात यहाँ पर रखी। इस प्रकार से आर्य समाज का जो स्वप्न था स्वामी दयानंद का, एक ऐसे समाज का स्वप्न था जिस समाज के अंदर सब लोगों को सत्य का ज्ञान हो, सब लोग उन्नति कर सकें, सब लोग प्यार प्रेम से रहें। वेद के बहुत सारे मंत्र उन्होंने उद्धृत किए, मित्रसा चक्षुषा समीक्षा महे, हम सबको अपनी आँखों से मित्र की दृष्टि से देखें, मित्र मान करके उनके साथ व्यवहार करें, मित्र मान करके उनके साथ प्रेम के संबंध बनाएं, सहिष्णु बने, सबके दुख को अपना दुख समझने वाले बने। ये सारी बातें ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के दृष्टिकोण में डाली। इस